Good evening, everyone. Thank you so much for joining these online classes, students. First of all, today we would be studying English language and grammar. Yes, it would be based both on MCQ and objective. The full form of MCQ is multiple choice questions and objective is obviously objective. You should know this. जितने भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह से आप लोगों को ऑप्शन बेस्ड पढ़ाई की आदत डाल लेनी चाहिए. यू शुड नाउ लर्न हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू बेस्ड इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज क्वेश्चंस. तो चलिए जरा सेशन को स्टार्ट करते हैं. जैसे ही मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा आप लोग अपने अपने वीडियोस को भले ऑफ कर दें. जैसे ही स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी, चलिए देखते हैं स्क्रीन में है क्या. स्क्रीन शेयर हो गई? वेरी गुड. ओके, let's start this smart English grammar class. And there is a good news for you people that I would be daily conducting English language classes from now. English grammar, spoken English classes, and that too online. I hope you are understanding my language. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करता रहूंगा आपसे. सबसे धमाकेदार न्यूज तो आप लोगों को ये देनी है. मैंने इसलिए बोला है ये चीज क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल जहां पर मैं एसोसिएटेड हूं, मैंने यहां पर भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं और मैं अब यहां पर भी पार्ट टाइम के लिए सेलेक्ट हो चुका हूं. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज है और बल्कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है. मैं 11 बजे एकदम फ्री हो जाया करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए. एंड नाउ आई नो कई लोग ये बोलेंगे कि सर मेरा स्कूल है एंड ऑल. डोंट वरी, आई विल कीप पोस्टिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स. मैं इन लेक्चर्स ये जैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये अभी मैं जब ग्रुप में भेजूंगा तो आपको ग्रुप में ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्क मोर फॉर माई स्टूडेंट्स. बहुत सालों के बाद ये मौका मुझको मिला है. हालांकि मैं तो स्कूल छोड़ने के प्लानिंग में था, उन्होंने मुझको जाने ही नहीं दिया. इसमें भी थोड़ा नुकसान है, लेकिन चलिए ठीक है. नाउ आई एम अ पार्ट टाइमर विद देम. सो बिलीव मी, जो लोग स्कूल्स नहीं जाएंगे, जो लोग कॉलेजेस नहीं जाएंगे, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस पैरेलल चलाने वाला हूं. आप लोग उसमें लॉग इन करिएगा, आप लोग उसमें आ सकते हैं. बहुत सी न्यूज आपके सामने अभी 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगी, खासकर 3 जुलाई से पहले. चलिए जरा एवरीवन नाउ फोकस एंड प्लीज बी वेरी एक्टिव इन द चैट बॉक्स. सारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बहुत एक्टिव रहेंगे क्योंकि ये एक मिक्स्ड ग्रामर की एक्सरसाइज है. जरा देखिए मैं कैसे एनोटेशन करने जा रहा हूं. कुछ बच्चों के लिए ये पहली बार एक्सपीरियंस होगा. मैं ये भी आपको करना सिखा दूंगा, कैसे लिखा जाता है, कैसे स्क्रीन यूज करी जाती है. आप देख रहे हैं किसी ने मेरे मुंह पे लिख दिया है. ओके, तो ये रही मिक्स्ड ग्रामर एक्सरसाइज. और मिक्स्ड ग्रामर का मतलब यह है कि आपको कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन मिल सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऑडियो को अनम्यूट तभी करेंगे जब मैं बोलूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट ग्रामर सेशन. फाइंड आउट द ऑड वन आउट. वेरी नाइस, दिस विल इंप्रूव योर ग्रामर. ऑड वन का मतलब मैं हिंदी में भी समझा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही होगी. ऑड वन का मतलब इन पांचों में से कोई एक ऐसा शब्द है जो कि मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से. सो यू विल हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट. कम ऑन, टेल मी योर आंसर. चलिए मैं आपको मौका देता हूं, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए. चलिए बोलिए आंसर. That's degrade.
सर डी, लव। डी के ऊपर किसी ने लव बोल दिया है। एक्सीलेंट, डी ए, मल्टीपल सर ऑप्शन। लव। इसके बैकग्राउंड, एक सेकेंड, इसके बैकग्राउंड में पापा चाचा या जो भी गाना आना गा रहे हैं, प्लीज उस बैकग्राउंड में ऑडियो को अनम्यूट मत करिएगा, उनको गाना गाने दीजिए। केवल वही ऑडियो चलाएगा जिसके बैकग्राउंड मेरी तरह एकदम साइलेंट है। देख लीजिए। ओके, किसी ने बोला ए, किसी ने बोला डी, फिर से किसी ने ए बोला। सर ए। चलिए हम सर डी। एक्सीलेंट। ये फायदा होता है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लास। कैन यू सी दिस? सबके आंसर आ गए। अब मैं देखो मेरा तरीका क्या है इसको ढूंढने का। लव इज अ पॉजिटिव वर्ड, फियर, एंगर, ग्रीड, हेट्रेड नेगेटिव वर्ड। हिंदी डर, गुस्सा, लालच, नफरत, और ये रहा प्यार। सो आंसर इज ए। अपने आप को एक नंबर देते रहना, सो दैट मैं आखिरी में जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, शायद हम लोग 20 क्वेश्चंस कर लेंगे एंड तक। सो 20 में मुझको देखना आपके मार्क्स कितने हैं। आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कम्स टू एन एंड। अपने आप को मार्क्स देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज डोंट सर्च ऑन गूगल, क्योंकि आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है, क्योंकि मैं आंसर दे दूंगा। फियर ऑफ बुक्स इज नोन एज विच फोबिया? दिस इज द बेस्ट ग्रामर क्लास। वेरी गुड। कोई गाड़ी चलाते हुए आंसर दे रहा है, हॉर्न वॉर्न की आवाजें आ रही हैं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, बिब्लोफोबिया, बिब्लियोफोबिया इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इट्स बिब्लियोफोबिया। एंड लेट मी सी एनी स्टूडेंट हु हैज अ डिफरेंट आंसर, कम ऑन। सर सी ऑप्शन। यस, ओके। हाँ, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने आप को नंबर देते रहिए और सीखते भी रहिए। फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर, ये फोबिया को हम लोग कहते हैं फियर। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको अभी सॉल्व मत करिएगा, उसको अभी मत सॉल्व करिएगा। इसका क्वेश्चन है फियर ऑफ कॉकरोचेस। याद रखना, कॉकरोच से भी डर लगता है कई लोगों का, तो इसका फियर मुझको बाद में बताइएगा। फियर ऑफ कॉकरोचेस, ओके। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश? ऐसा भी हो सकता है, विच इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश। अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है। प्लेजारिज्म, कैरिज्मेटिक, लुलाबे, बाउंडेशन। यस, कम ऑन, टेल मी। सर सी। Lullaby. सी Someone said C. थर्ड Third, lullaby. सी बेटा C. गलत। ये वर्ड इंग्लिश C. में है, इसको कहते हैं लोरी। फर्स्ट ए। सॉरी, दिस इज ऑल्सो वर्ड। रुको 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 एक सेकंड, मैं बताता हूँ। प्लेजारिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग अदर्स आइडिया। ये ज्यादातर पीएचडी में होता है और बीएड में होता है। कई बीएड करने वाले चोरी कर करके फाइल्स बनाते हैं, शेम ऑन देम। ओके, मैंने भी ऐसे ही बीएड दिया था, कोई बात नहीं। सुनो, सो प्लेजारिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग अदर्स आइडियाज। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है वेरी प्लीजिंग, ये अक्सर पर्सनालिटी के लिए यूज करते हैं। लुलाबे का मतलब होता है, ये जो लुलाबाय होता है ये होता है लोरी। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस लुलाबाय या लुलाबे, तो बहुत कम लोग बोलते हैं, इट्स लुलाबाय। ये बिल्कुल तीनों वर्ड्स हैं। एंड बाउंडेशन, सॉरी, इसके बदले आप लोग आज के बाद ये वाला वर्ड यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन। नोट इट डाउन प्लीज, यू विल यूज दिस वर्ड रेस्ट्रिक्शन एवरीवन। बाउंडेशन इज नो वर्ड, चाहे गूगल सर्च करिएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी टफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। लेट मी चेक योर ग्रामर स्किल्स, कम ऑन, बी क्विक। Which option? A, B, C, D? सर सी अच्छा, सर एन एंड ए। सर बी। अच्छा, बी। सभी बी। सभी अच्छा, सभी सभी कॉल okay, सर सी okay, wonderful, that's excellent. Now see, orangutan ये एक जानवर होता है, तुम ही लोग की तरह लगता है, थोड़ा बंदर टाइप।
सो दिस इज एन एनिमल ओरेंगुटेन, और इसको हम लोग कैसे करेंगे? कैन एन ओरेंगुटेन किल अ ह्यूमन? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने आप को नंबर देते रहना। मेरी बात समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, समय लगा के आराम से आंसर दीजिएगा। Sir, A, because. Sir, because. Study. 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 B. Study. Join the sentence with a conjunction. Okay, very nice. He is my cousin. Study. Okay, okay. He is Study. very close to me. Because अब तो लिखते रहो। जो लोग नोट्स मेंटेन, ओके ओके ओके, सुनते तो रहो बेटा। जो लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, प्लीज नोट इट डाउन। ही इज माई कजिन, ही इज वेरी क्लोज टू मी। बिकॉज का यूज यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज को हम लोग रीजन बताने के लिए यूज करते हैं। विच भी थोड़ा बहुत रीजन, ये चारों कंजंक्शंस होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन आईसीएससी बोर्ड में एंड का यूज प्रोहिबिटेड है। एंड का यूज प्रोहिबिटेड है। लेकिन फिर भी Yes, इस sir. क्वेश्चन, यस, इस क्वेश्चन में आई एम सॉरी टू से हम लोग कैसे इसको किसको कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं बताता हूं। क्या कोई पूरा सेंटेंस ज्वाइन करके बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी आफ्टर ज्वाइनिंग द Sir, may I सेंटेंस try? व्हाट वुड बी? यस, कम ऑन प्लीज टेल मी। He is my cousin and he is very close to me. अच्छा, देखो गलत आंसर। एनीवन एल्स? आई नो He is my cousin and is very Harshpreet? close to me. अच्छा, I would like to invite a student and she will definitely answer it correctly. Priyanshi, come on, please, your answer. Sir, he is my cousin and he is very close to me. Okay. Is Priyanshi with us? Priyanshi, बोल बेटा सही वाला आंसर। अच्छा, शी इज नॉट एक्टिव। ओके, चलो मैं आंसर देने जा रहा हूँ। Sir, हाँ, प्रियांशी इज देयर, बोल बेटा। he is my cousin and is very close to me. ओके, अब देखो फिर वही गलती करी सबने। ये रहा ही, ये रहा इज, इन दोनों को काट दो, दोबारा इसकी जरूरत ही नहीं है। ही इज माई कजिन एंड वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा, इन दोनों की जरूरत ही नहीं थी। बट गुड ट्राई, नो प्रॉब्लम। इतना ज्यादा समय नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी टफ है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस एवरीवन। जल्दी Sir, करिए, C मेरे option. मेरे न्यूज देखने का टाइम हो रहा है, जल्दी करिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। सी। Sir, P. अच्छा, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस, एकदम। Sir, she. Sir, It C. ओके ओके। Sir, B. Sir, C. कोई कह रहा है बी? Sir, C. अरे बेटा बी तो सही है, इट इज Sir, इम्पॉसिबल C. फॉर अस। इट के बाद Sir, वर, C. इट के बाद C. वर, ओके ओके ओके, इट के बाद वर कभी आता ही नहीं है। इट इज सिंगुलर। इट के बाद केवल वॉज आता है, इज bro. आता है Sir, और हैज आता है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट करते चलिए इन योर फेयर कॉपीज। इट इज नेवर फॉलोड बाय वर, आई एम सो सॉरी, इट इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। Oh my God, what is this? Prepositions. Wait. पहले सारे भर लीजिए। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, सब सेकंड और थर्ड ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं। आई नो यू आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक्स। कम ऑन नाउ स्टार्ट। पहले पांचों को prepositions, केवल 3 prepositions हैं, इन, ऑन, एट। सो काइंडली फिल द ब्लैंक्स विद आइदर इन और ऑन और एट। इन्हीं तीनों में से भरिए।
चलो तब तक मैं भी हो गए। सारे हो गए पांचों, वेरी गुड। Yes, sir, done. डन सर। Sir, done. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, Sir, done. ओके, मैं बारी बारी से बच्चों से पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 गोज टू अजितांश। चलो बेटा बोलो। Sir, Indian economy was at peak in the year 2019. प्लीज अवॉर्ड योर सेल्फ विद 1 मार्क तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 गोज टू शगुन सिंह। शगुन सिंह, हाँ ये कौन है देखें। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो बेटा। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज डैश पेज 32। देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन। जरा देखें क्या ऑप्शन आपने भरा है। सॉरी आपने बड़ा टाइम ले लिया। आंसर है ऑन। 1 नंबर दे दीजिए, सबका गलत है पक्का। सर सही है, सही है। सही है सही है सर। सही है, आपको पद्म सही भूषण बात दिया है। जाएगा परसों तक। वेरी गुड, चलिए हाँ क्वेश्चन 3 पर आइए। ये न्यूज में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ही हैज गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय गॉड। ओके, लखनऊ कब आएंगे भगवान जाने। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न द पेजेस इन योर बुक एंड वंस यू आर अर्श पार्ट 2 इसका आंसर देंगे। अर्श पार्ट 2। Sir, at एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 मार्क। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 पूरे के पूरे 20 बच्चे हैं क्लास में, सबका गलत है। आप सब आंसर देना शुरू करिए। 4th वाला। Sir, in. Sir, in. In. On. Sir, in. On. Sir, On. 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 Sir, on. Sir, on. So On. on. At. Sir, at. I knew this. Now there is a very, very deep concept behind this. Remember this, that armchair, जब हम लोग आर्मचेयर के बारे में बात करते हैं, ये आर्मचेयर होती क्या है मैं आपको बताता हूं। ये बंद हो जाती है। दिस इज क्लोज्ड। जरा ऑडियो म्यूट करो भैया, कौन है ये। हाँ, ये बंद हो जाती है तो आप उसमें एकदम ऐसा लगता है जैसे आप प्लेन में जो सीट्स होती है ना उसके अंदर अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। सॉरी टू से, आज के बाद अगर ये आम ना लिखा होता तो लिखा होता ऑन, और तब ये एन ना होता, अ चेयर होता। लेकिन लिखा हुआ है एन आर्म चेयर, ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो इसको। आर्म चेयर के अंदर जाके बैठते हैं क्योंकि इसमें एक बेल्ट होती है या कवर होता है। दैट्स इट। डू यू बिलीव? Sir, in. Sir, In. in. इसका आंसर Sir, मैं in. बताऊंगा। In. डू यू बिलीव इन गॉड? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उसका नंबर आपके पास है, लेकिन अगला क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आई थिंक सो देना बड़ा बहुत मुश्किल है। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स थिंग्स बाय फोर्स, व्हाट इज फोर्स इन द सेंटेंस? नाउन, वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव? दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आंसर बताने जा Sir, रहा हूं। adjective. एडजेक्टिव, अच्छा D. Verb. अच्छा, Sir, verb. किसी ने Verb. बोला वर्ब। अच्छा, Verb. Sir, noun. किसी ने बहुत ही राक्षसी आवाज में बोला वाब। Sir, फोर्स। noun. ओके बस अब Adjective. बेटा सुनो 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 सुनो, जो सबसे पहले एडजेक्टिव बता रहे हैं उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। मुझको ये बताओ भाई साहब, ये कहां से तुमको किसी क्वालिटी ऑफ नाउन बताने वाला लग रहा है? ये क्या हो गया? ये तुमको लग रहा है क्वालिटी ऑफ नाउन बता रहा है? सबसे पहले एडजेक्टिव को मैं काटता अगर मैं तुम लोग के बदले होता, फिर दूसरे नंबर पे प्रोनाउन को काटता, ऑल्टरनेट नेम ऑफ नाउन। नाउ इन दोनों के बीच में इतना कंफ्यूजन रहता है इंग्लिश ग्रामर में, रीजन वाई
क्योंकि फोर्स एक वर्ब भी हो सकता है और फोर्स एक नाउन भी हो सकता है। मेरी बात समझ गए? यहां पर ये जो वर्ड लिखा है फोर्स, इसको हम लोग कहेंगे जोर जबरदस्ती। इसका मतलब एक्शन होगा, उसको हम कहते हैं वर्ब। लेकिन अगर लिखा आता दैट फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मुझको वो भी नहीं आता है। हाँ, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? जल्दी So बोलो। it is a physical entity that causes push or pull and changes the shape and size of the body and provides motion or state of rest in the body. ओके 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 ओके, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे ही इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तब वो हो जाएगा नाउन। मेरी बात समझ गए? कितने क्वेश्चंस हो गए? सर So 8। 8. Sir, 8. ओ माय गॉड, ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है? सेंट पॉल्स कैथीड्रल इन लंदन। कई बच्चे मेरे सेंट पॉल्स में भी पढ़ रहे हैं। कौन कौन पढ़ रहा है सेंट पॉल्स में? Sir, मैं ex student. तुम पढ़ रहे हो? ओ वेरी गुड। सेंट पॉल्स कैथीड्रल इन लंदन was dash after the great fire। ये कोई नहीं भर पाएगा। Build. Sir, कोई build. नहीं भर सर पाएगा। Build. C option. C. सी Sir, वाला। C, built. Built. ओके बस built. बस Sir, बस C बस, built. पागल हो गए क्या? ओके, सबसे पहले तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, वॉज के हमेशा बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो वॉज के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता। क्या लगता? ing form of verb. लेकिन आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढते हैं। सॉरी, बिल्डिंग एक नाउन है, आउट। बिल्डर एक नाउन है, आउट। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और बिल्ट वर्ब की Built, थर्ड फॉर्म है, built. तो लिखो बिल्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जो कि सब सही करने वाले हैं। फाइंड आउट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिल्ट। जल्दी से बोलो। सर सी। Guilty. Sir, guilted. Sir, guilty. Sir, guilted. ए Sir, C. Guilty. Sir, guilted. वाह 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 Guilty, वाह। guilty. Sir, C. सॉरी बच्चों, आप लोगों की Guilty. खिल्ली उड़ गई। Sir, A. गिल्ट वर्ब होता ही नहीं है। जल्दी से अपने ऊपर खुद Sir, हंसो। guilt. Sir, C. इनकरेक्ट डेटा। Sir, incorrect data. हाँ, गिल्ट वर्ब होता ही नहीं है। Yes. आई एम वेरी सॉरी टू से। देखो कितने घमंड से बोल रहे हैं, गिल्टेड, गिल्टी, गिल्ट्स। वाह वाह वाह। गिल्ट, पहली बात तो गिल्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये तभी लिखा हुआ था डी में इनकरेक्ट डेटा। सो क्लास, आप लोग का फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताइए, ऐसी लैंग्वेज की क्लासेस कैसी लगी आपको? Sir, very Sir, nice. excellent. Very well. Excellent. एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ओके, Sir, very well. वेरी वेल। बेटा, अब आपके तरुण सर को आ रही है नींद। बेटा भग लो, इससे पहले कि आपको दूसरा रूप देखने को मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सो मच, बाय बाय, Thank you, sir. बाय ओके बाय सर, बेटा, बाय। बाय बाय, बाय 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 Sir. बाय बाय बाय।